हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और मेरी पूजा हो गई है। मंदिर से आ गई थी, घर पे पूजा हो गई है और दिन है आज संडे का। तो आज संडे ब्लॉग शुरू हुआ है। संडे में सबको पता ही है लेट लेट होता है सब काम, तो आज मैंने भी थोड़ा सा लेट ही पूजा वगैरह की है। और यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा रखी है, आलू रखे हैं बॉयल होने के लिए, क्योंकि आज फरमाइश है आलू के पराठे की। तो बस वही सब बनने वाला है, उसके लिए मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा बाहर से करी पत्ता तोड़ के लाई थी मैं ही सुबह, तो वो मैंने पत्ते उसके निकाल के रख दिए हैं। बर्तन वगैरह थोड़े से रखे हुए थे, ये मैं लगा लूँगी जब तक मेरी चाय अच्छे से पक जाएगी। और चाय ना जब तक अच्छे से ना पके कड़ कड़ के, तब तक वो टेस्ट आता ही नहीं है चाय में। जल्दी की चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो चाय हमारी बन गई थी और मैं लेके आ गई हूँ बाहर यहाँ पे। तो आज यहाँ पे हम बैठ के चाय पी रहे हैं, कम पीते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है ना। लेकिन अब थोड़ा सा मौसम सुबह के टाइम अच्छा लगता है, मौसम ऐसा ही हो रखा है। और यहाँ हमारी बात चल रही है गार्डन की। गार्डन में पता नहीं क्या हुआ, जो हमारा इतना बड़ा गुलाब है ना, ये इसकी कुछ कुछ ब्रांच ना सूखने लगी हैं, पता नहीं क्यों। कुछ हिस्सा बिल्कुल सूख गया है, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा ना, ब्लैक ब्लैक। तो बस इसी को हम बात कर रहे हैं, इसी को लेकर कि कब टाइम मिलेगा। यहाँ सारा जो है साफ़ सफाई करनी है, मुझसे भी इतना अकेले से नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी काट पीट करनी है। यहाँ पे फास्ट चल रही है, इतना काम होता भी नहीं है और बहुत ज़्यादा काम होते हैं करने के। तो थोड़ा सा हेल्प ये करेंगे, कुछ श्रेय करेगा, अकेले श्रेय भी नहीं कर पाता है। और श्रेय के हाथों में ना थोड़ी सी एलर्जी रहती है, दवाई चल रही है उसकी होम्योपैथिक की, 2 महीने हो गए हैं। तो थोड़ा थोड़ा आराम उसको मिल रहा है, ज़्यादा काम ऐसा हम उससे कराते नहीं हैं। तो और अकेले होगा भी नहीं बच्चे से। तो बस यही हम डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं कि कब कैसे होगा, और अपनी चाय एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। और आज इनका मूड कुछ फ्रेश दिखाई दे रहा होगा आपको भी। तो यहाँ पे कुछ बातें ऐसी चल रही हैं जिस पे आ रही है मुझे बहुत ज़ोरदार हंसी। और यहाँ पे बनाना मैं लेके बैठी थी, मेरे हाथ में था प्रसाद का, भोग का तो वो मेरे हाथ में है यहाँ पे। और अब ये देखिए, यहाँ पे ये हमने फ़िल्टर मंगवाए हैं जो हमारे टैंक में लगेंगे। ये बड़े बड़े से 2 फ़िल्टर हैं, तो 2 फिट होंगे। यहाँ पे इनको ओपन किया है, अमेज़ोन से मंगवाए हैं हमने। तो इसके बीच में ये होता है, तो ये जो है इस तरह से है। इस एक में ये लगेगा और एक में दूसरी तरह का पाउच है। तो दोनों ही अलग अलग तरह के हैं, दोनों मिलकर ये लगेंगे। तो इससे पानी हमारा फ़िल्टर होगा और थोड़ा बहुत देखते हैं राहत मिलेगी नहीं मिलेगी इसमें। जो प्रॉब्लम हो रही थी ये काफ़ी, तो देखिए इस तरह से ये बैग टाइप है इसमें। तो ये इसका क्लीन होना है, ये चेंज होता है बाद में। तो इस तरह से है। अंश ने इनको ओपन किया है और मिस्त्री आने वाले हैं, अब ऊपर जाएंगे। तो ये आज काम होगा संडे। पिछले संडे ये होने वाला था, लेकिन उस दिन मिस्त्री के पास टाइम नहीं था, तो ये नहीं आए थे भैया। इन्होंने उस दिन कुछ काम ले रखा था, साथ साथ बताया ना, तो पहले से बता देते हैं तो हो जाता है। तो इनको पहले से पता था, तो ये ऊपर चले गए हैं। अब इनका काम शुरू यहाँ पे हो जाएगा और देखते हैं, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने टैंक साफ़ किए थे, शुरू बोल रही हूँ, साफ़ किए थे ना। तो उसके बाद देखते हैं कि आज कितनी इनमें गंदगी हो चुकी है फिर भी इतनी जल्दी, और इनको लगवाने से क्या हमें फ़ायदा होगा, कितना होगा। तो बस ये ऊपर जा रहे हैं और मैं भी अब नीचे लग गई हूँ अपने काम में। और ये देखिए इन भैया ने अपना काम शुरू कर दिया है। जो 1-2 सामान लाना था वो भी ले आए हैं ये जाके इनके साथ। तो यहाँ पे पानी खाली कर रहे हैं, पानी था टैंक में। और ये तो पानी रहते रहते लग जाते, लेकिन इन्हें कुछ और काम कराना था। जो हमारे टैंक के बीच का जॉइंट है, 2 टैंक है ना, तो वो छोटा पाइप लगा हुआ था, वो आधा इंच का था और उसमें 1 इंच का इनको कराना है। तो उसमें इन्हें कोई प्रॉब्लम लग रही थी, तो वो काम होना था, इसलिए टैंक खाली कराने पड़े। नहीं तो टैंक में ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, पानी में ही ऐसे ये लग जाते, पानी तक तो पहुंचता ही नहीं है कुछ भी इनको लगाने में। तो यहाँ पे मैंने आटा अपना बना के रख लिया है पहले ही। जब तक आटा थोड़ा सा ना रेस्ट कर लेता है, आटा अच्छा बन जाता है, तभी पराठे अच्छे बनते हैं।
तो आटा तो मेरा लग गया है, देखिए कितना अच्छा आटा जल्दी ही लग गया है। और ये आटा ना आजकल मैं रेडीमेड ही यूज़ कर रही हूँ, तो ये जल्दी लग जाता है। घर का आटा थोड़ा, अगर हम चक्की पे पिसवाते हैं ना, तो थोड़ा सा अलग तरीके का होता है। यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ चावल फ्राई। आज मैं फ्राइड राइस बनाने वाली हूँ यहाँ पे, और थोड़ा सा अपने तरीके से बना रही हूँ। तो यहाँ मुझे करी पत्ता वाला फ्लेवर इसमें देना था। जीरा मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। जीरा अगर मैं यहाँ पे ऐड करती तो फिर इसका कलर चेंज होता। मुझे चावल का कलर चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ मैंने आँच तेज़ रखी हुई है और प्याज इसमें डाल दी है। प्याज को क्रंची रखना है, पकाना नहीं है, भूनना नहीं है। जैसे ही प्याज हल्की सी ट्रांसपेरेंट हुई, हल्की सी बस, और फिर मैंने इसमें 1 पिंच हल्दी डाल दी है और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर डाल दिया है। और फिर ये छोटा छोटा पनीर कट कर लिया था, ये मैंने इसमें डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, थोड़ा सा इसको भून लूँगी यहाँ पे ऐसे ही मसालों के साथ। बहुत ज़्यादा मसाले मैंने नहीं डाले हैं, लेकिन जो इसमें करी पत्ता का फ्लेवर आता है बहुत ही गजब आता है। और ये चावल मैंने अब नहीं बनाए हैं, ये रात के बचे हुए चावल हैं, तो उनको मैं यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ। इसमें आप सब्जियां डाल सकते हैं अपनी पसंद की, टमाटर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं डाला। मेरे बच्चे ना सिंपल राइस खाते हैं, जो फ्राइड राइस होते हैं बिल्कुल सिंपल, तो बहुत कुछ मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। टमाटर ऐड कर लेंगे तो कलर और ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। मैंने लाल मिर्च भी यूज़ नहीं की है। नमक भी बाद में ही डालना है टेस्ट के अकॉर्डिंग, नहीं तो प्याज में ना मॉइस्चर हो जाएगा अगर हम नमक पहले डाल देंगे। तो ये भुने भुने से राइस मुझे बनाने हैं। यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया है 1 नींबू का रस। ये बहुत ही करी पत्ता के फ्लेवर वाले खट्टे खट्टे राइस बन के तैयार होते हैं, बहुत ही टेस्टी। बहुत पसंद आए हैं बच्चों को। हल्का सा पनीर का फ्लेवर है, हल्का सा करी पत्ता का है, हल्का सा खटास है, तो बहुत ही टेस्टी ये चावल बनते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें यहाँ टेस्ट को बैलेंस करने के लिए डाल दिया है केचप, जिससे कि खट्टा मीठा सा इसका फ्लेवर बन जाए। नहीं तो खाली खट्टा फ्लेवर आ रहा था, क्योंकि मैंने इसमें 1 नींबू का रस डाला है, थोड़ा ज़्यादा खट्टा था, तो थोड़ा सा मैंने केचप डाल दिया है। उससे टेस्ट भी इसका बैलेंस होगा और थोड़ा सा कलर भी अच्छा आएगा। तो ये देखिए, और अब देखते हैं ऊपर काम कितना बचा हुआ है। तो फ़िल्टर लगने शुरू हो गए हैं, टैंक वगैरह साफ़ हो चुके हैं। जो बीच में इन्हें कनेक्शन कराना था वो भी करा दिया है, और उसकी वजह से टैंक साफ़ भी हो गए हैं। बहुत ज़्यादा गंदगी तो नहीं हुई थी, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले किए थे, लेकिन फिर भी हो गई थी इतनी जल्दी, क्योंकि पानी काफ़ी हार्ड है ना, तो जम जाता है। तो बस वो सब हो चुका है और इनका काम भी होने ही वाला है। तो मैंने यहाँ पे अपना काम नीचे शुरू कर दिया है और ऊपर अपना ये करा रहे हैं। तो अपना अपना काम हो रहा है। देखिए टैंक बिल्कुल फिर से क्लीन हो गए हैं। देखिए इस बहाने ना एक बार और टैंक जल्दी साफ़ हो गए हैं। तो ये भी फ़िल्टर भी लग गए हैं, टैंक भी क्लीन हो गए हैं। ये काम भी आज हो ही गया है। काफ़ी दिनों से ये अटका हुआ था, और ये ना काफ़ी टाइम के फ़िल्टर आए हुए रखे थे। जब दीदी आई हुई थी तब आ गए थे, लेकिन लग नहीं पाए। यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा जो हमारी स्टफिंग है पराठों की वो तैयार कर रही हूँ। उसके लिए मैं ये 2 हरी मिर्ची कट कर रही हूँ, बारीक बारीक हरी मिर्च मैं इसमें डालूँगी। और ये ले लिए हैं मैंने आलू ठंडे हो गए थे अच्छे से। इनको ना मैंने थोड़ा पंखे के नीचे रख दिया था, क्योंकि सुबह ही बॉयल किए हैं ना आलू, तो थोड़ा लिक्विड रहते। तो इनको ग्रेट करने के बाद मैंने पंखे के नीचे रख दिया था ठंडा होने के लिए अच्छे से। अमचूर पाउडर डाल दिया है, जीरा पाउडर डाल दिया है, और मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक, हरी मिर्च। तो ये सब मैंने यहाँ पे ऐड किया है। आप अमचूर पाउडर ना डालें तो आप चाट मसाला डाल लें, बात एक ही है, लेकिन मैंने अमचूर पाउडर डाला है। अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी। बहुत ही टेस्टी से ये आलू की फिलिंग हमारी बनके तैयार हो गई है। बिना प्याज के मैं पराठे बनाने वाली हूँ, नहीं तो इसमें प्याज मिक्स कर लेना और ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, लेकिन उनका अपना टेस्ट है, उसमें प्याज का फ्लेवर आता है और ये आलू के फ्लेवर के साथ। ये बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे हम बिल्कुल टिक्की खा रहे हो। अगर क्रिस्पी से पराठे सेक दिए जाए ना, तो बिल्कुल एकदम बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है आलू का अपना ही। तो यहाँ पे तवा मेरा गरम हो गया है और यहाँ पे मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए हैं। एक लोई ली है, उसको थोड़ा सा बेल लिया है और फिर उसमें अच्छे से फिलिंग भर लिया है, फिर उसको फोल्ड कर लिया है और थोड़ा सा ना मैंने हाथ से बेल लिया है पराठा। अगर थोड़ा सा हाथ से फैला लेते हैं तो फिर पराठा फटता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए पराठा मेरा बेल चुका है और मैंने तवे पे डाल भी दिया है। तो सारे पराठे इसी तरह से
थोड़ी थोड़ी लोई बेल के और फिर मैं इसमें फिलिंग भर लूँगी। फिर उसको थोड़ा सा फोल्ड करके हाथ से बढ़ा लेती हूँ। तो ऐसे मैं पराठे बनाती हूँ। और इधर बन रही है चाय, क्योंकि पापा को नाश्ता देना है। नाश्ता प्लस लंच एक ही साथ हो रहा है। लेट ही बना रही हूँ, लेकिन पापा ना हमेशा चाय से ही लेते हैं। तो बस यहाँ पे चाय बन रही है पापा और दीदी दोनों की, तो उनको मैं सबसे पहले खिलाऊंगी। और ये तो ऊपर अभी काम ही करा रहे हैं, ये तो अभी नहीं आए हैं नीचे। फिर उसके बाद बच्चे खा लेंगे और इनका तो लेट ही हो जाएगा। पूछ लिया है मैंने इनको कॉल करके कि आ जाओ बीच में खा लो, भूख लग रही होगी, लेकिन बोल दे कि नहीं पहले सारा कंप्लीट कर लूँ और फिर एक ही बार नीचे आके नहा धो के ही खाऊँगा। तो बस जब तक मैं सबको खिला दूँगी। और यहाँ पे दबा दबा के अच्छे से क्रिस्पी से फुले फुले पराठे मैं सेक रही हूँ। और पराठे ना जब तक अच्छे से ना सिके, धीरे धीरे हल्की हल्की आंच में, तब तक इतने टेस्टी पराठे नहीं बनते। आंच हल्की रखें तभी जाके टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है सच में। और आज संडे के दिन ना सब्ज़ी इतनी होती भी नहीं है घर में। हालांकि अब पापा लेके आते हैं, कभी कभी ले आते हैं, ज़रूरी नहीं है संडे को ही आए। लेकिन ऐसी कोई सब्ज़ी थी नहीं, और बच्चों का ना मन भी नहीं होता है संडे को सब्ज़ी रोटी या पराठा कुछ भी ऐसा खाने का। थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। तो दीदी के सामने मैंने पराठे बनाए थे आलू के भरवा, फिर उस दिन से बने ही नहीं है। तो करीब 1 महीना होने वाला था, तो आज अंश ने बोला कि नहीं मम्मी पराठे ही बनाओ। मैं बना रही थी जीरा आलू। मैंने चलिए आलू फ्राई कर दूँगी अच्छे से भुने भुने से। नहीं मम्मी आप वही बनाओ। तो बस यहाँ पे मेरे देखिए कितने अच्छे क्रिस्पी से पराठे सिक रहे हैं। तो पापा को सबसे पहले मैं दे देती हूँ और फिर इनका बच्चों का लगा दूँगी। तो ये देखिए पापा और दीदी को पहले ही मैंने नाश्ता दे दिया है चाय के साथ। और ये लग गई है बच्चों की प्लेट, क्योंकि ये तो ऊपर से आए नहीं है अभी। तो मैंने इनके चावल डाल दिए हैं अलग अलग, लेकिन पराठा ये एक ही प्लेट में खा लेते हैं दोनों भाई। ऐसे ही खाते हैं हमेशा, कभी भी अलग अलग प्लेट अभी तक नहीं लेते हैं। तो दोनों भाई एक ही जगह खाएंगे बस। चावल मैंने अलग अलग कर दिए हैं। और ये चावल ना बहुत टेस्टी बने हैं। कोई भी इसमें मतलब कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं चाहते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही खिले खिले टेस्टी फ्लेवर के साथ। तो आइए आप लोग भी जो है ब्रेकफास्ट कर लीजिए, बहुत टेस्टी बना है। और यहाँ पे मैं गर्मा गर्म बना रही हूँ और सबको साथ साथ खिलाती जा रही हूँ। और माइंड मत करिएगा, उधर मेरा भगोना दूध का रखा हुआ है जो मैंने खाली किया है। कुकर आलू बॉयल का रखा हुआ है, तो मैंने कुछ भी नहीं हटाया, अभी ऐसे ही फैला है सब। बर्तन में सब एक साथ ही करूँगी। तो सब ने खा लिया है, बच्चे खा रहे हैं, उनको मैं गरम गरम पराठे सेक के दे रही हूँ। और इनों का काम जो है अभी नहीं हुआ है, ये तो अभी ऊपर ही है, इन्होंने मना कर दिया अभी। तो मैं तवा रोक लूँगी, आटा वगैरह सब ऐसे ही छोड़ दूँगी। तब ये नहाएंगे सारा काम करके अपना, तभी मैं इनके पराठे गरम गरम सेक दूँगी। क्योंकि एक तो ये पराठे खाते नहीं हैं, कभी 1 महीने 1.5 महीने में कभी एक दिन ये पराठे खाते हैं। तो आज तो ये पराठे ही खाएँगे और थोड़े से चावल भी फ्राइड लेंगे। तो मैं इनका जो है तवा अपना ऐसे ही छोड़ दूँगी, तो इनको गरम गरम तभी मैं बना के दे दूँगी। तो बीच में मेरा काम रुक जाएगा। पर चलिए कोई नहीं, अब हम वेट करते हैं इनके ऊपर से आने का। तो ये देखिए फ़िल्टर हमारे लग गए हैं यहाँ पे। एक इस तरह से लगाया है इन्होंने, पाउच वाला शायद ये होगा जो कि ऊपर है, और एक इन्होंने नीचे इस तरह से लिटा दिया है, जिससे पानी इस तरह से जाएगा फ़िल्टर होके। तो इस तरह से इन्होंने कुछ किया होगा। हालांकि मैं ऊपर नहीं थी और मैंने पूछा भी नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे ही है। तो सारा काम कंप्लीट हो गया है। अब ये नीचे आएंगे। धूप काफ़ी है, गर्मी काफ़ी है, तो आज इनकी काफ़ी जो है मशक्क़त हो गई है। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अब आपसे मिली हूँ, दोपहर से भी ज़्यादा टाइम हो गया है, थोड़ा आराम भी कर लिया है। बस पहले क्या था, सोच रही थी चलिए अब मिलती हूँ, फिर सारा काम भी ख़त्म हो गया। आज लेट ही हो गया था काफ़ी, क्योंकि ये काफ़ी लेट आए थे ऊपर से। फिर नहाए, रेस्ट किया, मतलब थोड़ा सा पसीना वसीना सुखाया, तब नहाए और जब जाके इन्होंने खाया पिया। तो आज काफ़ी लेट। फिर मेरा किचन का काम ऐसे ही फैला पड़ा था सारा, तो वो मैंने बाद में ही समेटा। 1 बज गया था मुझे सारा काम फिर करते करते। तो आज लेट हो गया काफ़ी, लेकिन हाँ ये बहुत बड़ा काम था, ये हो गया हमारा। अब ये देखेंगे कि इससे कोई फ़ायदा मिलता है नहीं मिलता है। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं, मतलब इतना गंदा पानी मैंने नहीं देखा आज तक। सारे टैप वगैरह हमारे बिल्कुल ख़राब हो गए। मेरी नई वॉशिंग मशीन ना, जो हमारी पहली वॉशिंग मशीन थी, तो वो एक तो प्लास्टिक में होती है, सेमी ऑटोमेटिक थी जो पहले वाली, तो उसमें मुझे इतनी मतलब दुख नहीं होता था इतना, वो ख़राब होती थी। ये जो हमारी नई मशीन है फुली ऑटोमेटिक वाली, तो इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं कि प्लास्टिक है कहीं भी,
तो ये बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, बहुत ज़्यादा दाग हो रही थी, नहीं हो रही है, क्योंकि मैं भी अलग अलग तरीक़ों से इसको साफ़ कर रही हूँ। एक बार पहले करा था मैंने, लेकिन अभी मैंने काफ़ी टाइम से साफ़ नहीं करी। मैंने एक बार ये आरओ फिट हो जाए इसके अंदर जो भी है टैंक के अंदर, तभी मैं इसको साफ़ करूँ। तो बहुत गंदी मशीन मेरी हो रखी है, कोई बोल नहीं सकता कि मैंने ये दिवाली पे ली थी। तो मतलब इतना ख़राब पानी है। चलिए इससे आज छुटकारा मिल जाएगा। बहुत परेशानी हो रही थी सच में, ये काम भी आज हो ही गया। तो बस फिर ये भी लेट गए थे और मैं देर से फिर नहाई, सर धोया था आज मैंने फिर सुबह मंदिर जाना होता है, मंडे है सुबह, तो फिर मैं सुबह नहीं धोऊंगी। कल सावन का लास्ट सोमवार है ना, तो बस मैंने फिर सरवर धोया, फिर थोड़ा सा मैं भी लेट गई। तो अब मैं उठी हूँ और अब आज शाम को जाना है बाहर, तो अब मैं तैयार होंगी। और मैंने नहाने के बाद फिर गाउन ही डाल लिया था, तो मैं इसमें ही हूँ। आज शायद पहली बार मैं ब्लॉग में आई हूँ गाउन में। एक तो मैं पहनती बहुत कम हूँ, कभी कभार, या बस मतलब कोई कपड़ा समझ नहीं आ रहा कि चलो मैं बाद में पहन लूँगी, बाद में चेंज कर लूँगी, तो इसलिए मैं इसको डालती हूँ, नहीं तो मैं डालती नहीं हूँ गाउन वगैरह, मुझे आदत भी नहीं है। तो बस मैं आज इसमें ही हूँ। लेकिन ये अच्छा है, खुला है, मतलब इसका स्टफ भी बहुत अच्छा है, तो इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होती भी नहीं है। और कान देखो मेरे, आपको ऐसे दिखाई दे रहे होंगे। आज सुबह भी मेरे दिमाग से ही निकल गया कि मेरे कानों में कुछ है नहीं, और अभी तक भी मैंने पहनना नहीं है। उस दिन मैंने तीज वाले दिन चेंज किए थे ना, वो वाले बड़े वाले, तो फिर वो मैंने निकाल दिए थे। फिर मैंने 2 दिन थोड़ा देर ना आर्टिफिशियल पहनने हैं। एक छोटा सा मैंने सेट लिया था, इन्होंने दिया था, कब दिया था, इन्होंने दिया था वो गिफ्ट मुझे, कब दिया था, तो ये वो मैंने पहनना ही नहीं अब तक, ऐसे ही रखा है। छोटा सा लॉकेट वाला उसका गले का है, और छोटे छोटे ईयरिंग है, तो वो ईयरिंग मैंने डाल लिए थे। पर मैं जो आर्टिफिशियल है ना, वो बहुत ज़्यादा देर नहीं पहन सकती, 2-4 घंटे बस, उससे ज़्यादा नहीं। फिर मेरे कान दुखने लगते हैं। जो बोलते हैं ना कि आर्टिफिशियल से कान पकते हैं, तो वो मेरे पकते हैं, तो मैं रात में तो बिल्कुल नहीं पहन पाती। और जिनके पीछे लॉक होता है ना, वो भी मैं नहीं पहनती हूँ। तो ये सुई धागा पहनती हूँ, वो श्रेणी रखी हूँ, मैं इस पर रखवा दी थी मैंने, बेटा तू ही रख दे, फिर मुझे ध्यान नहीं आता कई बार। तो ये सो रहा है श्रेय आज बड़ी मुश्किल से, टाइम नहीं मिलता एक तो बच्चों को इतना सोने होने का दिन में, तो मैंने आज सुला दिया। मैंने आज तो तू सो ही जा बेटा। तो ये देगा मुझे उठ के, वो मैं पहन लूँगी सुई धागा, वो मुझे सबसे कंफर्टेबल लगते हैं। 12 साल हो गए सुई धागा पहनते हुए। बहुत आलस करती हूँ, बहुत ज़्यादा चेंज करने का, नहीं करती बिल्कुल भी चेंज। तो उनमें तो ऐसा रहता है मुझे जैसे मेरे कानों में कुछ हो ही ना, या तो बस ऐसे खाली लग रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही लगते हैं। तो वो मैं जो है पहनूंगी। कान मेरे खाली है, मैं खाली कान नहीं रहती हूँ कभी भी, क्योंकि मुझे चेंज करना ही नहीं है, तो खाली होंगे क्यों जब मैं चेंज ही नहीं करती हूँ बार बार। तो बस ये सब चल रहा है। और तुझे पता बेटा, कहाँ रखे भाई ने मेरे कानों में। अब मैं तैयार होती हूँ, सूट वूट देखती हूँ क्या पहनना है। कपड़े मेरे प्रेस के पड़े हैं काफ़ी, वो मैं नहीं किया आज, क्योंकि आज ये भी घर पे ही थे, रेस्ट कर रहे थे थोड़ा सा। मैंने चलिए, और अभी बोल रहा है कि चल सामान लेने चल, ग्रोसरी आनी है, और 1-2 आइटम मैं इनको बोल भी रही थी कुछ और लाने के लिए, तो चल खुद ही चल। हालांकि मुझे थकान हो जाती है, फास्ट चल रहे हैं पूरा, और फिर शाम को आके खाना भी जल्दी, पूजा भी, तो मतलब इतना हो नहीं पाता है। शायद थोड़ा बहुत रिकॉर्ड भी कर लूँगी, कहाँ जाएंगे क्या लेंगे। किचन का ही आना है बहुत ज़्यादा सामान, तो ग्रोसरी ही आनी है। और हाँ, मेरी अभी तक राखी भी नहीं ली गई है, राखी भी लेनी है, वो देखती हूँ। आज टाइम तो नहीं मिलेगा शायद, वो तो मैं कल देख लूँगी, क्योंकि यहीं से लेनी है, पास से कॉलोनी से ही अपनी, तो वो तो मैं ले लूँगी। और हाँ, विकास की राखी मैंने भेज दी थी, तो दीपिका ने दिखाई थी राखी, उसमें जो ज्वेलरी वगैरह भी दिखाई थी, इयरिंग वगैरह बहुत सारे, तो उसमें दिखाई थी ना राखी, तो मैंने वहाँ से ही भिजवा दी है। अब इस बार मुझे इंडिया से नहीं भेजनी पड़ी, तो उनका लिंक दिया हुआ था ना इंस्टा का, तो वहाँ से इंस्टा पे से ही मैंने ली है उनसे, और वहीं पे जो भी था मेरा पेमेंट उनको कर दिया था। तो उन्होंने वहाँ पे एड्रेस भी मुझे नहीं देना पड़ा, एड्रेस भी उनके पास था, तो उन्होंने उनको भेज दिया और उन्हें मिल भी गई है। ये वीडियो आपको ट्यूसडे में मिलेगी, तो अब तो शायद लेट हो जाए, लेकिन आपने देखा होगा दीपिका का व्लॉग वो, तो उसमें उसने इंस्टा का लिंक दिया था, तो मैंने वहाँ से भिजवाई है। अगर आप भी इस तरह भिजवाना चाहते हैं तो मतलब हो सकता है, तो आप मैसेज कर दीजिएगा। उनका जो इंस्टा का लिंक है जहाँ से मैंने उनको भिजवाई है, तो वो आपको अवेलेबल करा देंगे, व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। तो आप मैसेज कर दीजिएगा अगर आपको अर्जेंट है
और आपका राखी का नहीं हुआ है, आपको भी मेरी तरह भेजना है इंग्लैंड राखी, तो आप भी भेज सकते हैं। बड़े इजी तरीके से, बहुत ही जल्दी चली गई हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये राखी का काम मेरा हो गया है। लेकिन जो मेरा गांव का मायका है वहाँ की अभी राखी मैंने नहीं खरीदी है, और वहाँ का मुझे पता भी नहीं है कि हम जाएंगे या वे आएंगे। शायद बच्चे भाई आ भी सकते हैं उधर से इस बार मेरे मायके से। तो देखती हूँ, जो भी होगा जैसा होगा वो तो आपको पता लग ही जाना है आगे व्लॉग में। लेकिन हाँ, मैं राखी भेज नहीं रही हूँ। भेजने को मेरी भतीजी ने मना कर दिया था। मेरी शगुन से मम्मी से बात हुई थी तो उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, इस बार राखी भेज मत, शायद ये आ जाए। अभी पक्का तो नहीं है, मैंने बोल दिया था कि मम्मी मेरा तो प्रोग्राम नहीं है इस बार आने का, मैं तो नहीं आ रही हूँ। तो देखती हूँ, क्योंकि तीज पे भी नहीं आया है ना कोई भी। तो मेरा तीज का भी रक्षाबंधन को ही, चाहे मैं पैसा लूँ या जो भी खाना पीने का आता है ना, वो रक्षाबंधन को आ जाता है, या मैं जाती हूँ तो मैं ले आती हूँ। क्योंकि अकेला भाई है और बड़े बुजुर्ग है घर में, इतना अकेला छोटा भी नहीं जाता है, इसीलिए बच्चे नहीं आ पाते इतना। तो बस वो देखती हूँ मैं। तीज की कोतली आती है ना हमारे यहाँ, तो मैं कोतली वगैरह कपड़ा तो लेती नहीं हूँ, मेरे पास तो इतने कपड़े हैं, मुझे तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कपड़े की, तो कपड़ा तो मैं नहीं लेती हूँ। लेकिन आज जो भी पैसे वैसे मेरे आते हैं और खाने पीने का सामान आता है वो मेरा रक्षाबंधन पे ही आ जाएगा, राखी पे। तो मेरी तीज राखी दोनों एक साथ ही होती है। चलिए, तो बातें भी ढेर सारी हो गई हैं। और हाँ, जो हमने लगवाया है ना टैंक में आरओ बोलूँ जो भी उसको बोलते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अमेजोन से हमने वो मंगवाया है, जैसे कि आपको पहले दिखाई दिया, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इस तरह से परेशान हैं, जो मैं परेशान थी, मेरी परेशानी आपके साथ भी है ना ये पानी वाली, तो आप भी मंगवा सकते हैं वहाँ से। बहुत ही कम प्राइस में मिला है, यहाँ से लोकल से अगर हम ले रहे थे तो डबल प्राइस में था। वीडियो की कोई भी क्लिप कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे सब्सक्राइबर की। अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, सब्सक्राइबर से कुछ नहीं होता है, होता तो व्यू से है, जो भी व्यू आएंगे उनसे जो भी कुछ होता है, इनकम वगैरह व्यू से होती है। तो सब्सक्राइबर से कुछ नहीं होता है, वो मन की शांति होती है कि हाँ मेरी इतनी फैमिली हो गई और मेरे इतने सब्सक्राइबर हो गए, सिर्फ वो अच्छा लगता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो, और शेयर कर दे। मिलूंगी कल आपसे प्यारी सी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।